Hello everyone. Today, before starting the discussion over the worksheet, I am going to ask a puzzle from you. आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके बारे में है. I am found on the roof of the hut, on support of the bridge, in sandwich of Ma, in Egypt's pyramids, and in King's crown. तो बताइए बच्चों, ये किसके बारे में बात हो रही है? बिल्कुल सही समझे. ये एक ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बात हो रही है और वो ज्योमेट्रिकल शेप है ट्राइंगल. आप जानते हैं कि यहाँ पर एक हट दिखाई हुई है. देखिए यहाँ पर कौन से देखिएगा आप लोग. दिस इज़ अ हट एंड इन दिस हट इफ़ यू सी दिस रूफ ऑफ द हट इज़ इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल. इसीलिए कहा गया कि आई एम फाउंड इन द रूफ ऑफ द हट, सपोर्ट ऑफ द ब्रिजेस. ब्रिजेस की सपोर्ट में देखिए यहाँ पर एक ब्रिज दिखाया हुआ है और ब्रिज की सपोर्ट में यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, इस तरह के ट्रायंगल्स लगे हुए हैं. यू सी, तो दीज आर द ट्रायंगल्स. माँ का बनाया हुआ सैंडविच यहाँ दिखाया है. देखिए यहाँ पर ये माँ के बनाए हुए सैंडविच में भी जो शेप है वो कैसी शेप है, ये ट्रायंगल की शेप है. सो दिस इज नथिंग बट द ट्रायंगल. आज की इस वर्कशीट में हम ट्रायंगल और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ही सीखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले इफ आई मार्क, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स मार्क किए ऑन द शीट ऑफ पेपर. एंड इफ आई ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स विद वन अदर, आई विल गेट द शेप विच इज नोन एज triangle. So a triangle is formed by joining 3 non-collinear points. पर ये इसके बारे में बताया गया है. 3 non-collinear points which do not lie on the same line are called the non-collinear point, and if we join them we get a triangle. I rub it. Then one more thing has been listed here, and this is a closed curve. ट्राइंगल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक क्लोज्ड कर्व है विच इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है. तो हम ट्राइंगल के अगर पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करने लगे आपसे कि ट्राइंगल में पार्ट कौन कौन से होते हैं. सपोज करो आई मार्क इट विद ए, इट बी एंड इट सी. सो वी सी ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, BC is a line segment, and AC is also a line segment. So there are 3 line segments which are known as the sides of the triangle. ये triangle की side कहलाती हैं. Then point A where the 2 line segment meet, point B, point C, these are called the vertices and the angles, and the regions made by the line segment AB and BC, this angle, then AB and AC, then BC and AC. These are the 3 angles. Okay, so there are 3 sides, 3 angles and 3 vertices in a triangle. Then हमने जब चैप्टर पढ़ा था ये, तब मीडियन के बारे में डिस्कशन किया था और एल्टीट्यूड के बारे में भी हम जानते हैं. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि मीडियन क्या होती है और एल्टीट्यूड क्या होता है. यहाँ पर आप देखिए, यू हैव बीन गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी हेयर, और ए बी सी ट्राइंगल में जो पॉइंट ए है हमारा, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट खींची जो इसकी अपोजिट साइड बी सी के मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन कर रही है. सो AC is the median. The line segment joining the vertex with the opposite midpoint of the opposite side is called the median. वो हमारी median कहलाती है. So here AD is the median. Similarly, अगर हम यहाँ इस triangle में देखें और हम कहें कि हमने BE एक line segment खींची है जो AC के midpoint को join कर रही है. So here BE will be the median. BE will also be the median. In the same manner यहाँ आप अब देखें, यहाँ पर C से हमने एक लाइन सेगमेंट खींची है बच्चों. देखिए CF है ये, दिस इज CF. तो वर्टेक्स C से AB के मिड पॉइंट को F को ज्वाइन कर रही है. सो हेयर CF इज़ द मीडियन. ओके, सो ये हमारी मीडियन कहलाती हैं.
देन लेट अस सी व्हाट इज़ एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? यस, यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल को आप लोग ध्यान से, पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल पी क्यू आर में पी एम जो है P के अपोजिट साइड क्यू आर पर एक परपेंडिकुलर है। सो पी एम इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड पे डाला गया जो परपेंडिकुलर है वो हमारा एल्टीट्यूड कहलाता है। सो दिस इज द एल्टीट्यूड। सो देयर आर सम क्वेश्चंस नाउ। उन क्वेश्चन से पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ और पूछी गई है कि एल्टीट्यूड एंड मीडियन में दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एन एल्टीट्यूड एंड अ मीडियन? यू हैव टू थिंक ओवर दैट एंड यू हैव टू राइट। ये क्वेश्चन आप लोगों को सोचना है और फिर उसके बाद में लिखना है। थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को ज़रूर दे के चलूँगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट हमारी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। पहला डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं। और एल्टीट्यूड को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज कॉल्ड आवर एल्टीट्यूड। सेकेंडली आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ पर पॉइंट ए से, वर्टेक्स बी से, वर्टेक्स सी से जितनी भी मीडियंस खींची गई हैं वो सब ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर में लाई करती हैं। आपको सोचना है कि क्या कोई ऐसा एल्टीट्यूड भी हो सकता है जो ट्राइंगल के बाहर लाई कर सकता हो। सो यू हैव टू थिंक ओवर दैट ऑल्सो एंड देन राइट द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है इन द ट्राइंगल पी क्यू आर, सी द क्वेश्चन नंबर 1 इज हेयर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये यहाँ पे दिखाया है, देखो डी इज द मिड पॉइंट। एम पी एम इज परपेंडिकुलर, पी एम हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। अब इस बेस पर तुम्हें कुछ बातों के जवाब देने हैं जो इस क्वेश्चन में दी गई हैं। पहला इज पी एम क्या कहलाएगा बच्चों? दिस पी एम इज परपेंडिकुलर टू द साइड क्यू आर। ये साइड क्यू आर पर परपेंडिकुलर है तो हम इसको क्या कहेंगे? यस, दिस विल बी कॉल्ड एल्टीट्यूड। ये हमारा एल्टीट्यूड कहलाएगा। गुड, वेरी गुड। सो इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। हम इस तरह से देख सकते हैं पी एम इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। देन पी डी के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज पी डी? सो पी डी इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर विद पी, सो इट विल बी द मीडियन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यू एम और एम आर बराबर हैं क्या? क्यू एम और एम आर बराबर होंगे? नहीं, बिकॉज क्यू डी विल बी इक्वल टू डी आर बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, बट क्यू एम कैन नॉट बी इक्वल टू क्यू आर, so this is wrong, so we can write no, it is wrong. Then third, एंगल पी एम आर पूछा गया आपसे, पी एम आर। सो एंगल पी एम आर जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, पी एम इज परपेंडिकुलर, सो पी एम आर विल बी 90 डिग्री। सो वी हैव रिटन हेयर पी एम आर इज 90 डिग्री। देन आपसे कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, साइड अपोजिट टू ट्राइंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर, ये देखिए ये एंगल है आपका क्यू पी आर, इस एंगल की अपोजिट साइड, बिल्कुल सही, ये होगी हमारी क्यू आर। तो साइड अपोजिट टू क्यू पी आर इज क्यू आर। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने अक्सर आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जब भी किसी ट्राइंगल की एक साइड को हम एक्सटेंड करते हैं तो जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। और आपने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल हमारा किसके बराबर होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये 115 डिग्री का एंगल पी और एंगल क्यू के सम के बराबर होगा। सो हम वी कैन राइट 50 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 115 हेयर, एंड यहाँ से हम फिर z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 50 इधर चला जाएगा दूसरी साइड, 115 माइनस 50 दैट इज 65 डिग्री।
देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपको x निकालना है. x क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होते हैं. तो इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सी हेयर x इज इक्वल्स टू 50 + 70 दैट इज़ 120 डिग्री. तो इस तरह से हमारा x निकल के आ जाता है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन हेयर? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है राइट 5 ट्रायंगुलर शेप्स दैट यू सी इन द डेली लाइफ. आपको डेली लाइफ से निकाल करके 5 ट्रायंगुलर शेप्स के बारे में उनके बारे में पता लगाना है. सो देयर आई हैव रिटन सम, जैसे बिंगो मैड एंगल्स. मैड एंगल्स आप लोग खाते हैं, तो मैड एंगल्स कैसी शेप के होते हैं? ट्रायंगुलर शेप के होते हैं. देखो यहाँ पर बना के भी दिखाया है लाइक दिस. देन सेकेंडली हमारी ऊपर वर्कशीट में भी डिस्कस हुआ था सैंडविच प्रिपेयर्ड बाय द मम्मी जो सैंडविच प्रिपेयर करती हैं वो भी हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है. देन आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करते हैं. ज्योमेट्री बॉक्स के जो सेट स्क्वायर्स हैं दे आर ऑल्सो ट्रायंगुलर. देन ट्रैफिक सिग्नल्स आप लोग देखते होंगे इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में होते हैं. एंड रूफ ऑफ द हट इज़ ऑल्सो ट्रायंगुलर इन शेप. सो सम एग्जाम्पल्स आई हैव कोटेड विद यू एंड होप कि आप लोग भी कुछ बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ट्रायंगुलर शेप्स के निकाल के लाएंगे. नाउ आई रब दिस ऑल एज आई विल सेंड यू ऑल दिस एंड होप आप सब उसको कर लेंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस. ये वर्कशीट सभी बच्चे अपनी कंप्लीट करके और हमें कल सबमिट कराएंगे वेल इन टाइम 6 बजे से पहले. ओके, गुड बाय एवरीवन.